ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य इस संसार के आधिपति हैं। हमारे सोलर सिस्टम के जो आधिपति हैं वो सूर्य माने जाते हैं। उन्हीं के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, समस्त ग्रहजन उनके साथ घूमते रहते हैं और उनका प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ता है, कण कण पर पड़ता है उनका प्रभाव। अभी तक सूर्य आपकी राशि के अनुसार से आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, आपके बिल्कुल सम्मुख चल रहे थे। सप्तम भाव के मालिक हैं आपकी राशि के अनुसार से। आपके लग्न की बात करें या कुंभ राशि जो लग्न है या राशि हो, दोनों का आप विस्तृत प्रभाव आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये विडंबना उत्पन्न कर लेते हैं कि गोचर का केवल विशेष तौर पर राशि के अनुसार से देखना चाहिए, लेकिन हमने इससे आगे जाके देखने का प्रयास किया। आपकी कुंडली कौन सी प्रभावी है उसके हिसाब से गोचर का प्रभाव देखना चाहिए। लग्न से भी देखना चाहिए, राशि से भी देखना चाहिए, सूर्य कुंडली से भी देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को, ज्योतिष कोई एक सिद्धांत नहीं है, बहुत बृहद विज्ञान है। अनेक हजारों मत हुए हैं, लाखों मत हुए हैं, उन सब ने अपने अपने मत दिए, ऋषिगणों ने अपने शोध किए और उसके हिसाब से अनुसंधान कर बहुत सारी चीज़ों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज की तारीख में तो जो ज्योतिष के क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 2 महीने में ज्योतिषी बन के तैयार हो जाते हैं और फिर आचार्यों की भीड़ लग जाती है और फिर ज्योतिष पर क्या क्या प्रपंच चलता है वो आप सब देखने को मिलता ही है आपको। तो बहुत वृहद रूप से देखने का प्रयास कीजिए कि कैसा विज्ञान है और बिल्कुल गणनाएं बहुत चमत्कारिक परिष्कृत ढंग से ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बताई जाती हैं। अनेक भविष्यवाणियाँ समझ जो होती हैं बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। हमने स्वयं देखा बहुत बढ़िया अनुसंधान से। हमारे तो परिवार में ज्योतिष को आए हुए करीब बहुत साल हो गए। सालों से 3 पीढ़ियाँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से विज्ञान के भाव से रहते रहते हमने जो अभी याद है उनके अनुसार से हमने ज्योतिष को समझ के बहुत बढ़िया से पिता से ज्योतिष सीखी। बहुत सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर, साधनारत रहकर बहुत सारे विज्ञान के माध्यम को समझने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक चमत्कारिक विज्ञान है। तो कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर ज्योतिष के अनुसार से हम यदि समझें कि जो सूर्य का परिवर्तन है वो कैसे प्रभाव उत्पन्न करेगा वो सब समझ लीजिए। 17 सितंबर को करीब दोपहर को रविवार के दिन 1:31 पर इस सूर्य का परिवर्तन होगा। कन्या राशि में सूर्य पदार्पण करेंगे और 18 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर, या 18 अक्टूबर तक यहाँ रहकर करीब रात्रि में 1:30 तक रहने वाले हैं। ये 30.5 दिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझें कि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी के दृष्टिकोण से आप देखें कि वो विशेष तौर पर अष्टम भाव में जा रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी जो स्वयं है वो लग्न में पदार्पण कर रखा है उन्होंने, और उनके साथ सूर्य का षडाष्टक योग बन जाएगा। वहीं बृहस्पति महाराज आपके विशेष तौर पर समझें कि वो भी आपके बड़े महत्वपूर्ण भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। वो कई प्रकार के शुभ योग आपके लिए बनाने को तैयार है, लेकिन राहु के साथ ग्रसित में है। वो भी सूर्य के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। सूर्य स्वयं मंगल के साथ जाके पदार्पण करेंगे कन्या राशि में। जब जाएंगे, कन्या राशि बुध की राशि है और अष्टम भाव बंधन का भाव है। अष्टम भाव विशेष तौर पर बंधन का भाव माना जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ ग्रह योग आपके साथ घट सकते हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए अच्छा समय है, साहस से बहुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन साहस को गलत जगह यूटिलाइज ना कर लें। बच्चे इस बात का ध्यान रखते हैं। जिन बच्चों का विशेष तौर पर ये कुंभ लग्न है उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे बड़े उत्साहित रहेंगे इस समय में, लेकिन उत्साह का उपयोग, साहस का उपयोग सही दिशा में हो पाए। कहीं ये ना हो कि एनर्जी बहुत अच्छी खासी रहेगी बच्चों के अंदर, उस एनर्जी को यूटिलाइज सही दिशा करने की जरूरत है। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात समझो कि ये समय अच्छा है, साहसपूर्ण समय है आपके लिए। वे समस्त जो कुंभ राशि वाले हैं उन सब के लिए बता रहे हैं कि समय उत्साहित है, लेकिन दिशा देने की जरूरत है। यदि अपनी शक्ति को, साहस को दिशा देकर कार्य किया तो बहुत सुंदर तरीके से सफलता की तरफ अग्रसित हो जाएंगे, नहीं तो परेशानी का, नहीं तो बेकार निकल जाएगा समय। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में साहस को सही रूप से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। आप सरकारी तौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं।
यदि नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह योग ऐसा भी योग बनता हुआ दिखा रहे हैं आपके लिए खास तौर पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मनोवृत्ति थोड़ी सी, अष्टम भाव जो है थोड़ा नेगेटिव भाव माना जाता है। मंगल वहां चल रहा है ऑलरेडी। शुक्र का ग्रह योग देखें तो इस वक्त छठे भाव में चल रहा है। ओवरऑल ग्रहों को देखते हुए कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रवृत्ति जो है वो गलत तरफ हो सकती है, कामातुर प्रवृत्ति हो सकती है। तो एक ध्यान रखें, गलत रास्ता ना चुन लें। ऐसे में प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी अधोगामी हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। मैंने शब्दों का चुनाव किया है, आप समझने का प्रयास करें। इशारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गलत रास्ते, काम वृत्ति में गलत रास्ते की तरफ ना निवृत्त हो जाए, दुस्साहस ना बन जाए, उसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये ऐसा ग्रहों का योग दिखा रहा है। अष्टम भाव थोड़ा सा दुख भी देता है, तो खास तौर पर ध्यान रखें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको परम आवश्यक है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय कराएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से उपाय करने से बहुत अच्छे से रख सकते हैं। रक्त संबंधित विकार, रोगों के संबंध में बात आई है तो रक्त संबंधित विकार, पित्त रोग संबंधित विकार, खाने एसिडिटी संबंधी समस्याएं थोड़ी इन दिनों एग्रेसिव हो सकती है। तो हर चीज़ को थोड़ा बैलेंस रखते हुए कार्य करें। खास तौर पर खाना पीना टाइम से खाएं और अच्छी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें जो होती हैं, अब हेल्दी मौसम आ रहा है, बहुत सारे फल, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां जो आपके रक्त विकार को ठीक करने का काम कर सकती हैं, उन सब का सेवन नित्य प्रति आप अच्छे से, ऐसे नहीं कि केवल चूजी बन जाए खाने के लिए, उसको लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के संबंध में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई देता है। सप्तम का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि जीवन साथी के संबंध में थोड़ी सी स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों को खासतौर पर जीवन साथी के साथ थोड़े अपनी चीज़ों को ध्यान, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन उनके लिए, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा चीज़ें, हर चीज़ में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो भारी है उसको ठीक करने के लिए एक चाबी हम आपको दे देते हैं। जितना हो सके गौ सेवा के निमित्त अपने मनोमस्तिष्क को लगाने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से आपके ग्रहों को देखते हुए इस वक्त एक उपाय बड़ा सुंदर तरीके से विचार में आता है, याद आ गया, बहुत पुराना उपाय है, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है। तो यदि आप इस उपाय को करने का प्रयास करें, गौ सेवा, किसी भी रूप में गौ सेवा, एक रोटी दे दें, कुछ अनाज भिजवा दें, थोड़ा सा गाय की सेवा कराएं, थोड़ा सा नहला दें, किसी भी प्रकार से गौ सेवा करने का आप प्रयास करें। देखिए ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा। कहीं बहुत दूर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप गौ सेवा के निमित्त कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य इत्यादि करके भी आपको वही लाभ मिल सकता है। आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। देखिए एक पुरानी कहावत है, यदि जा ना सको तो सोचो, चल नहीं सकते हो तो सोचना शुरू कर दो, और जितना सोचोगे तो उससे भी मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो तो सोच लो, धन नहीं खर्च कर पा रहे तो कोई बात नहीं, विचार तो रखो कि मेरे पास होगा तब मैं करने का प्रयास करूं, उससे भी पुण्य बढ़ जाएंगे, चिंता ना करो। शास्त्र, भारतीय संस्कृति में पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं। किसी को प्रेरित कर दिया, भाई किसी गाय की सेवा कर दो, तब भी आपको पुण्य प्राप्त करने के अवसर मिल जाएंगे। तो इस सिद्धांत को समझ लें। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसा उपाय बन रहा है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। कुंभ राशि वालों को एक बात का और ध्यान देना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार से आपके भाइयों के लिए समय थोड़ा भारी चल रहा है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पत्नी, विशेष तौर पर जीवन साथी के लिए और भाइयों के लिए थोड़ा समय भारी है, उस संबंध में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग आपके समझ में आ सकता है। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं।
और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।